हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं समान अध्ययन का सेशन दोस्तों, और वो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 एग्जाम के पर्पज से दोस्तों। और यह सेशन आपके दोस्तों आगामी जो अभी परीक्षा होने वाले है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर एक पेपर में जीएस का सेशन आपका आता ही आता है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों को तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अभी तक में जितने हैं 1.0 2.0 3.0 और री एग्ज़ाम तक का क्वेश्चन इसमें दिया गया दोस्तों, जिसमें अभी तक हम लोग देखिए हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है, जनसंख्या नगरीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खत्म हो गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुका है और साइंस भी खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी भी खत्म हो चुका है हमारा, और प्रादेशिक ज्ञान का 50 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और जो बच गया वो अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। देखिए प्रादेशिक ज्ञान का हम लोग 50 क्वेश्चन दोस्तों किए हुए थे। 50 तक के थे दोस्तों। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ये दोस्तों बिहार के गांधी के रूप में दोस्तों कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं बिहार के गांधी के रूप में। देखिए बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? ये भागलपुर में। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो ये भागलपुर में की थी। सॉल्यूशन देखिए इसका, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? 1857 के विरोध के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरोध में भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ई देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल सर कॉलिंस कैम्पबेल, सर ह्यूरोज। देखिए तो इसमें से कोई नहीं। तो 1857 थे कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाद में वो अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई के नेतृत्व किए, और कैप्टन लेक ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध में हार गए। उसके बाद हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर व बिसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह ने विरुद्ध भेजा गया था दोस्तों। इसके विरुद्ध में किसे भेजा गया था फ्रेंड्स? बिसेंट आयर को। कैप्टन डनवर और बिसेंट आयर को इसके विरुद्ध में भेजा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? बिहार की महिला ने। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, श्रीमती गीता देवी, हसन इमाम, गौरीदास। देखिए बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, और बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो ऑप्शन नंबर ई इसमें देखिए, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? ऑप्शन नंबर ई देखिए दोस्तों, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को, याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी को इसमें आने के लिए किया था दोस्तों। इसीलिए इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। देखिए यहाँ पे इसमें से नॉन ऑफ दिस आंसर सही होगा। इसमें होगा महात्मा गांधी होगा। अब देखिए, चंपारण में प्रचलित नील की 3 कठिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी। राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन ये अप्रैल 1930 में ये प्रारंभ हुआ था बिहार में। देखिए दोस्तों सोल्यूशन इसका, बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील यात्रा से आरंभ हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था।
नेक्स्ट देखिए, देखिए याद रखिए फिर से फ्रेंड्स, देखिए बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, 16 अप्रैल को। नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील यात्रा से आरंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों। ये 6 अप्रैल को पहुंच गया था दोस्तों। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये 12 मार्च को ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था और 16 अप्रैल को बिहार में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में है दोस्तों के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी? ये स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था, 5 सितंबर 1920 को। और इस आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक थी। इस आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में से एक समूह द्वारा की गई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्रीकृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर लिया। याद रखिएगा, बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये विपिन बिहारी वर्मा ने। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। सोल्यूशन देखिए इसका, 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। चंपारण, देखिए सारण और चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे। छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयं सेवकों का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा ने किया था। छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयंसेवकों का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्रा ने किया था। और चंपारण में क्या था? विपिन बिहारी वर्मा किया था। याद रखिए, विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? देखिए, बिहार निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? बहावी को किसको गिरफ्तार किया गया था? याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है। मौलवी अहमदुल्ला, एम वैजुल हक और मौलवी मोहम्मद हुसैन। तो इसमें से हो जाएगा एक से अधिक। पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? ये मौलवी पीर अली खान। दूसरा इसका, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई थी। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई थी। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन था। मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था ये। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। 1912 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये श्रीकृष्ण सिंह। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व बर्खास्त आंदोलन का आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था और बर्खास्त का अर्थ है स्व संवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बर्खास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था और इसके कारण बिहारी किराएदारी अधिनियम और बर्खास्त भूमि पर पारित हुआ। नेक्स्ट है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये थे बटक मियाँ। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। उनका नाम बटक मियाँ था। वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गाँव छोड़ने पर मजबूर किया गया। बटक मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। देखिए इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, ए में देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली ये है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़ प्रणाली। नेक्स्ट है विंध्यन चट्टान प्रणाली पाई जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। बी का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। देखिए विंध्यन चट्टान प्रणाली में दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सील एवं चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक इसमें विंध्यन चट्टान में पाई जाती है। धारवाड़ में सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। सी में देखिए क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली इसमें देखिए ये हिमालय और इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिए हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। ये हिमालय और प्रायद्वीपीय क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है दोस्तों। और डी नंबर है तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। ये सही है। देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली में सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट विंध्यन चट्टान प्रणाली में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। और तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर में देखिए दोस्तों गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी पर निर्माण किया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह गंडक नदी से निकलती है। गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिले में किया गया है। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 ईस्वी को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। 21 फरवरी 1991 ईस्वी को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था। इसका क्षेत्रफल 3112.80 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2021 में यह देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार यहाँ पे मिला था। 2021 में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। और जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया इलाके में यह भंडार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, देखिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य भी बिहार में ही है। ये गजनेर और दुधवा यहाँ पे नहीं है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है तथा गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, कब बिहार का पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर 1912 में। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये 1912 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। 18वीं और 19वीं सदी में, और जो भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? देखिए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है दोस्तों? सुजनी क्या है फ्रेंड्स? तो सुजनी ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकार की कढ़ाई है दोस्तों। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। कढ़ाई सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती है, इसी को सुजनी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, 81। देखिए फ्रेंड्स, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित दोस्तों। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था। दोस्तों किया था। देखिए दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय दोस्तों यह वर्तमान दोस्तों बांका जिले में स्थित है दोस्तों। वर्तमान बांका जिले में स्थित था दोस्तों यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन इस प्रकार है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 770-810 ईस्वी में करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फला और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है दोस्तों? बिहार सरकार की योजना है दोस्तों 2040 तक, जो कि दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के तहत MOU पर हस्ताक्षर करके वर्ष 2040 तक निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना जो था ये नरेश धर्मपाल ने दोस्तों ये 770 से 810 में करवाए थे दोस्तों। 770 से 810 में करवाए थे। 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने थे और बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला। वज्रयान संप्रदाय के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही विशेष था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्यूशन देखिए, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्र को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। ध्यातव्य है कि अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी दोस्तों। गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी।
जिसका उद्देश्य बंकिम चंद्र के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ वर्ष 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास व अरविंद थे। वर्ष 1907 में कलकत्ता में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था। सिस्टर निवेदिता इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में, का गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1908 में होता है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1908 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1908 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। वर्तमान अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन झा जी है। दोस्तों, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। वर्तमान अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन झा जी है। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने ये किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर वर्ष 1931 में की थी। इस पार्टी की उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना तथा श्रम और किसान संगठनों का गठन करना था। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार है: आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ई, इसमें देखिए कोई नहीं है दोस्तों। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? दोस्तों, देवका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, इसमें किसी को नहीं किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर, बिहार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया और इसे उलगुलान या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ध्यान है कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? दोस्तों, दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। दोस्तों, पटना और मुंगेर ये दक्षिण गंगा क्षेत्र है। गया अरवल भी दक्षिण है। पटना और वैशाली देखिए दोस्तों, ये गंगा के उत्तर में दोस्तों, इसलिए ये मेल नहीं खाता है दोस्तों। देखिए, पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। शेष सभी विकल्प बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो 8.58% है दोस्तों। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 8.58% है। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। सच्चिदानंद सिन्हा को अत्याधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो हे गंगा मैया तोड़े पियड़ी चढ़े, वो यही दोस्तों भोजपुरी की पहली फिल्म थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोड़े पियड़ी चढ़े, जो वर्ष 1963 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर क्रमशः कुंदन कुमार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी थे दोस्तों। नेक्स्ट, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी दोस्तों? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ये दड़िया साहब ने की थी दोस्तों। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी दोस्तों? तो ये दड़िया साहब ने की थी दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दड़िया साहब ने की थी। इन्हें दड़िया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दड़िया दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी है दोस्तों, जिनमें से ज्ञान दीपक और दड़िया साहब प्रमुख है। ध्यान रखिए, दड़िया साहब उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। इस शैक्षिक संस्थान का काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य
बनाए गए थे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? ये उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। RL सिंह के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रदेश से जलवायु प्रदेश में आता है दोस्तों? ये उपाद्र संक्रमणकालीन प्रदेश में आता है। सॉल्यूशन देखिए, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार राज्य उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। RL सिंह ने भारत को 4 बृहद, 28 मध्यम, 67 प्रथम और 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया दोस्तों? ये दरभंगा में। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया दोस्तों? ये दरभंगा में। सॉल्यूशन देखिए इसका, बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। इस प्लांट में नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है दोस्तों? किसे? तो मगही पान को GI टैग मिल चुका है दोस्तों। बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और तथा सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को GI टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों। उसके बाद GI टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अग्रदूत एवं संरक्षक सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? यह अंग्रेज बिना परेशान के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, एक से अधिक ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह था। 1781 में विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित दोस्तों? कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? भारोत्तोलन खेल से संबंधित है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत के बिहार राज्य में जन्मी कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिला ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई है। यह रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक के साथ पहले स्थान पर, वही पटना 68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, 10% देना होगा दोस्तों। बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% देना होगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था दोस्तों? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन दोस्तों चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था दोस्तों। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? तो ये उड़ाव जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया था।
बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? ये उरांव ने। ये 37वां अधिवेशन था दोस्तों, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में हुआ था। देखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांव के प्रमुख नेता ताना भगत रहे थे। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा दोस्तों उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया था दोस्तों। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं दोस्तों? तो ये कदम पेड़ की पूजा करते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित, मुंडा और संथाल जो है दोस्तों, मुंडा और संथाल निम्नलिखित किस पेड़ की पूजा करते हैं दोस्तों? कदम की पूजा करते हैं। देखिए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। ज्ञात हो कि सरहुल त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? तो ये देखिए, इसमें बिहार 51.5% था दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार के राज्य की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है। कुल में 61.80% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों केरल 94%, और लक्षद्वीप है दोस्तों केंद्र शासित में 91.8%, और मिजोरम है 91.3%, और गोवा है 88.7%। भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें है पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रादेशिक बिहार विशेष से जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों ये इस एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों कल के सेशन, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे फ्रेंड्स विविध, और विविध मतलब विविध जो इस थोड़ा सा हट के पूछा गया दोस्तों, सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे दोस्तों। देखिए, विविध में टोटल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विविध कल एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 59 क्वेश्चन है। और विविध जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, तब उसके बाद दोस्तों हम लोग मैथ पे आ जाएंगे दोस्तों। मैथ से अभी तक में तब टोटल मैथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद दोस्तों समझिए बहुत जल्द दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। एक क्लास में दोस्तों विविध हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैथ दोस्तों। देखिए फिर मैथ कितना क्वेश्चन है दोस्तों? मैथ का 2 से 3 क्वेश्चन, ये लमसम में 3 से 4 सेशन में दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन को धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए।